Hello guys, myself Harmandeep Singh, second year MBBS student here at एम्स बिलासपुर। और है ये मेरी एक और वीडियो ऑन द टॉपिक ऑफ कॉलेज रिव्यू ऑफ एम्स बिलासपुर। हमारी कोशिश रहेगी कि हम अलग अलग टॉपिक्स को एक ही वीडियो के अंदर कंपाइल कर पाएँ, ताकि जो स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए ये वीडियो देख रहा है उसको सारे तरह के टॉपिक्स या जो कुछ भी उसको कॉलेज के बारे में जानना होता है वो एक ही वीडियो के अंदर मिल जाए। एम्स बिलासपुर हिमाचल के बिलासपुरा ज़िले के कोठीपुरा गांव में बना हुआ है, जो कि 2017 में बनना शुरू हुआ था और 2022 में पूरा बन के तैयार हुआ था। एम्स बिलासपुर एक ऑटोनॉमिक फुली फंक्शनल हॉस्पिटल एंड कॉलेज है। यहाँ पे MBBS स्टूडेंट्स के लिए टोटल 100 सीट्स हैं। इस बार की जो लिस्ट निकली थी कॉलेजेस की सीट्स की, उसमें सिर्फ 50 सीट्स दिखा रहे थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन वो गलत थी। यहाँ पे टोटल ऑफ 100 सीट्स हैं फॉर MBBS स्टूडेंट। एंड साथ में यहाँ पे नर्सिंग का कॉलेज भी है, जिसकी डिटेल्स हम आपको आने वाली वीडियोज़ में देंगे। तो अब हम कॉलेज की एक चीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो फर्स्ट इज़ ट्रांसपोर्टेशन कॉलेज चूज़ करने में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि पेरेंट्स के लिए ज़रूरी होता है कि उनका जो बच्चा है वो कॉलेज से घर जल्दी वापस आ पाए और ईज़िली आ पाए। अगर हम एम्स बिलासपुर की स्पेसिफिकली बात करें, जब मेरा एडमिशन हुआ था 2023 में, तब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन आज के टाइम की बात करें, आफ्टर 2 ईयर्स, मैं कह सकता हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन के मामले में इट्स नो डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर एम्स। यहाँ पे जो बिलासपुर की सिटी है वो यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 13 किलोमीटर दूर है, और उसके लिए 24/7 ऑटो सर्विस अवेलेबल रहती है। उसके बिना सैटरडे और संडे के दिन कॉलेज की तरफ से भी फ्री बस सर्विस होती है। स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली बिलासपुर की सिटी तक लेके जाते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। और यहाँ से, क्योंकि ये जो कॉलेज है वो शिमला मनाली हाईवे के ऊपर बना हुआ है, तो बसेस की भी कोई कमी नहीं रहती। आधे घंटे या 40-45 मिनट के बाद कोई ना कोई बस आती रहती है, मनाली की या शिमला की या चंडीगढ़ की। और साथ में यहाँ पे एक बराड़ी पुल है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट बस स्टॉप है लॉन्ग रूट की बसेस का। वो यहाँ से जस्ट अबाउट 3 या 4 किलोमीटर है। तो ट्रांसपोर्टेशन के मामले में आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई ज़्यादा दिक्कत है। उसके बिना यहाँ से सबसे पास वाला जो रेलवे स्टेशन है वो कीरतपुर रेलवे स्टेशन, वहाँ से ट्रेन भी मिल सकती है। जो स्टूडेंट्स होते हैं दूर जाने वाले राजस्थान एरिया के, उनके लिए ट्रेन सर्विस भी है। और साउथ इंडिया के भी यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादा पास तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे चंडीगढ़ जो कि 2 घंटे की दूरी पे है, वहाँ पे आपको एयरपोर्ट भी मिल जाएगा। एम्स के कॉलेज से चंडीगढ़ जाने में अप्रॉक्सीमेटली 2 से लेकर 2.5 घंटे तक ही लगता है, क्योंकि वो प्रॉपर एक वेल मेंटेन 4 लेन हाईवे और बसेस की कोई कमी नहीं है उसके ऊपर। लॉन्ग रूट की मनाली टू चंडीगढ़ वाली बसें चलती रहती हैं हर टाइम। आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन हम बात करेंगे बिलासपुर शहर के बारे में। बिलासपुर हिमाचल के गोबिंद सागर लेक के किनारे पे बसा हुआ एक छोटा सा शहर है, और ये इस कॉलेज के ड्रॉबैक्स में से एक है। इस शहर में आपको बेसिक फैसिलिटीज़ तो मिल जाएंगी, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा बाज़ार है, यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा सामान मिल जाता है, और एक मॉल भी है, विशाल मेगा मार्ट है, और एक थिएटर भी है। तो बेसिक फैसिलिटी की सारी चीज़ें मिल जाती है। लेकिन किसी बड़ी टाउन की तरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई फाई कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट नहीं है। यहाँ पे 2-3 छोटे मोटे रेस्टोरेंट हैं। यहाँ पे बर्थडे पार्टियाँ, छोटी मोटी सेलिब्रेशन वगैरह हो जाती है। हमने बिलासपुर के ऊपर पहले से ही एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, जिसमें हमने एक एक चीज़ को अच्छे से दिखाया है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। वेदर को लेके, जब भी कॉलेज हिमाचल के अंदर होता है तो स्टूडेंट का सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है नहीं। तो नो, बिलासपुर के अंदर बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं पड़ती। ऑन द अदर हैंड, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हॉटेस्ट सिटी आई थिंक इन द हिमाचल। यहाँ पे ऑलमोस्ट प्लेन्स के जितनी ही गर्मी होती है गर्मियों के अंदर। बट हाँ, जब यहाँ पे रेनी सीज़न आता है तब बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है, और हाइट पे होने की वजह से जो क्लाउड्स आते हैं वो बिल्कुल कॉलेज को घेर लेते हैं, और यहाँ पे व्यू काफ़ी अच्छा हो जाता है। बट हाँ, जब रेनी सीज़न के बाद धूप निकल जाए तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो बर्फ़ तो बिल्कुल भी नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, रेनी सीज़न का वेदर काफ़ी अच्छा होता है। कॉलेज के आसपास वाली जगहों की बात करें तो सामने वाली पहाड़ी के ऊपर एक मंदिर भी है, वहाँ से पूरी वैली का बहुत ही अच्छा व्यू आता है।
इसके बिना कॉलेज के पीछे एक नोआ नाम का गांव है, उसके अंदर माउंटेन स्ट्रीम भी बहती है, तो किसी कंट्री साइड लवर के लिए बेस्ट जगह होगी। इसके बिना यहाँ की हवा भी काफ़ी ज़्यादा साफ़ रहती है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स 20, 30 मैक्सिमम 50 तक ही रहता है यहाँ पे। तो बाकी अपनी कंट्री के हिसाब से यहाँ पे हवा बहुत साफ़ है। और वेदर वाइज ये कॉलेज एम्स बठिंडा है, जम्मू से बेटर है। मैं खुद बठिंडा का रहने वाला हूँ, तो वेदर वाइज मैं कह सकता हूँ कि ये जगह बेटर है फ्रॉम एम्स बठिंडा। नॉट श्योर अबाउट जम्मू बट श्योरली फ्रॉम बठिंडा। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो एक नीट एस्पिरेंट पूछता है वो है कि यहाँ की कट ऑफ कितनी है। तो अब हम पिछले 2 सालों की कट ऑफ चेक करेंगे। 2024 ईयर में यहाँ की जनरल का क्लोजिंग रैंक था 2401, ओबीसी के लिए था 3276, एससी के लिए था 23,569 एंड एसटी के लिए था 44,528। एंड इन द ईयर 2023 जनरल के लिए क्लोजिंग रैंक थी 3238, ओबीसी के लिए थी 3905, एससी के लिए 32,000 एंड एसटी के लिए 118,736। इस साल नीट का एग्ज़ाम काफ़ी डिफ़िकल्ट आया था, तो ऑब्वियसली चांसेस हैं कि नीट की कट ऑफ काफ़ी नीचे जाएगी। बट क्योंकि कॉलेज में रिसेंटली काफ़ी डेवलपमेंट्स हो गई हैं, तो इसका क्लोजिंग रैंक ऊपर जा सकता है। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन कैलकुलेटिंग द कट ऑफ, बट मेरे अकॉर्डिंग इस साल की जो क्लोजिंग रैंक होगा वुड बी अप्रॉक्सीमेटली अराउंड ऑल इंडिया रैंक 2000 फॉर द जनरल कैटेगरी एंड मार्क्स ऑफ अबाउट 580 to 590। डेट्स माई गेस, नॉट श्योर। किसी भी एम्स के बारे में जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ होती है वो होती है वहाँ की कॉलेज फ़ीस। किसी भी जीएमसी की बात करोगे तो वहाँ पे आपको एवरेज 1 साल का और 5 साल का मिला के अप्रॉक्सीमेटली 15 से 16 लाख रुपए लग ही जाते हैं। लेकिन यहाँ पे टोटल इंक्लूडिंग द हॉस्टल फ़ी, इंक्लूडिंग द जिम फ़ी, इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रिसिटी, इंक्लूडिंग द ट्यूशन फ़ी, इंक्लूडिंग द एडमिशन फ़ी, सारा का सारा कुछ मिला के आपका टोटल 5 साल का बनता है 5,856 रुपये। डेट इज़ 5,856। इसमें से सिर्फ मेस फ़ी नहीं होती। मेस फ़ी आपको जैसे कि पहले भी मैंने बताया था 1 महीने की 4,200 रुपये 4,200 रुपीज़ देनी पड़ती है कंपलसरी। लेकिन इसके बिना बाकी कोई भी खर्चा नहीं है इस कॉलेज में। आपका टोटल 5.5 साल का लगेगा 5,856। उसमें से भी काफ़ी रुपीज़ रिफंडेबल हैं। अब आपको हमने स्क्रीन के ऊपर पूरा का पूरा परफॉर्मा दे रखा है कि कितनी फ़ीस है किस चीज़ की और कितने पैसे रिफंडेबल हैं। कंपैरेटिव टू द फीस यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, जैसे कि एलटी, लेक्चर थिएटर, ऑडिटोरियम एंड लाइब्रेरी। एम्स जैसे इंस्टीट्यूट जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं वो होता है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर विद ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फीस। यहाँ के लेक्चर थिएटर, ऑडिटोरियम एंड लाइब्रेरी आर नॉट लेस देन एनी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट। एम्स का लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बहुत ही कम जीएमसी में देखने को मिलेगा। इट्स अ स्ट्रॉन्ग प्लस पॉइंट फॉर सिलेक्टिंग एन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ओवर एनी जीएमसी। एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो एक स्टूडेंट के लिए, वो होती है मेस। हर पेरेंट का पहला क्वेश्चन यही होता है कि हमारे बच्चे को खाना कैसा मिलेगा। जब मेरा एडमिशन हुआ था इस कॉलेज में उस वक्त सिर्फ एक ही मेस थी, वहीं पे एमबीबीएस के स्टूडेंट्स, पैरामेडिकल और नर्सिंग सारे के सारे वहीं पे खाना खाते थे। लेकिन इसी साल 2025 में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आ गए खाने के। पहले तो 2 मेस हैं, एक मेस ए है, एक मेस बी है। मेस ए के अंदर 23 और 24 बैच खाना खाता है और बी के अंदर बाकी सारे जितने भी 20 बैच, 21 और 22 और पैरामेड और सारे के सारे नर्सिंग स्टूडेंट वो मेस बी के अंदर जाते हैं। क्वालिटी ऑफ फूड के बारे में बात करें तो वो सिर्फ एवरेज ही है, ज़्यादा अच्छा खाना हमें मिलता नहीं है, सिर्फ खाने लायक होता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यहाँ के कॉलेज की है वो है मेस की कंपल्शन। यहाँ पे आपको हर महीने के 4200 रुपीज़ देने कंपलसरी है मेस के। चाहे आप मेस में खाना खाओ चाहे आप ना खाओ, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर आप पैसे नहीं दोगे तो आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा और आप अपने फाइनल एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। इस चीज़ को लेके बहुत टाइम से इस कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेशन और स्टूडेंट के बीच में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी चल रही है। बहुत बार कोशिश की गई है इस कंपल्शन को हटाने की, बट अभी तक कोई ज़्यादा चेंजेस के रिगार्डिंग हुआ नहीं है। ऑप्शन की बात करें तो मेस के बिना भी कॉलेज के अंदर काफ़ी ऑप्शन हैं, जैसे कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, और उसके बिना एक हमारे पास B3 यानी कि बेसमेंट 3 ऑफ अकेडमिक ब्लॉक के अंदर कहलूर रेस्टोरेंट है, और उसके बिना ओपन किचन के अंदर भी 2 या 3 रेस्टोरेंट प्रेजेंट है,
जिनमें खाना मिलता है। मोस्टली जो ओपन किचन वाले रेस्टोरेंट होते हैं वहाँ पे पेशेंट खाना खाते हैं, और ज़्यादातर जो डॉक्टर्स होते हैं या रेजिडेंट डॉक्टर्स होंगे वो ज़्यादातर खाना खाते हैं या तो कैलू रेस्टोरेंट में या फिर मेस बी में, और रात को मोस्टली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पे। जो कॉलेज का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का एरिया है वहाँ पे डेली यूज़ का भी ऑलमोस्ट सारा सामान मिल जाता है, जैसे कि एक स्टेशनरी की दुकान भी है वहाँ पे, एक ग्रॉसरी आइटम के लिए छोटा सा स्टोर है, वेजिटेबल स्टोर है, फ्रूट्स वगैरह मिल जाते हैं ऑलमोस्ट बियरेबल प्राइस के ऊपर। और इसके साथ साथ वहाँ पे एक छोटा सा मतलब किचन भी है, तो अगर खाना खाना है तो वो भी मिल जाएगा, और लड़कों के लिए सैलून भी है वहाँ पे। इसके बाद बारी आती है सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल की, वो है यहाँ का पेशेंट फ्लो। मेरे डीएम्स में हर वक्त सारे यही पूछते रहते हैं कि यहाँ का पेशेंट फ्लो कैसा है, पेशेंट फ्लो कैसा है, पेशेंट फ्लो कैसा है। तो जब मैं आया था 2023 में, तब यहाँ का पेशेंट फ्लो उतना ज़्यादा नहीं था। ये मैंने काफ़ी वीडियोज़ में भी सुना और मैंने यहाँ पे खुद भी एक्सपीरियंस किया। लेकिन वो 2023 था और इन 2 सालों में बहुत कुछ चेंज हो गया। जैसे कि यहाँ पे एक 4 लेन हाईवे बन गई है जो अपर हिमाचल को और पंजाब को कनेक्ट करती है। उसके बिल्कुल पास में आता है उस हाईवे के एम्स बिलासपुर, जिसकी वजह से यहाँ पे पेशेंट का इन्फ्लक्स बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ का पेशेंट फ्लो किसी भी तरह से किसी स्टूडेंट की नॉलेज को हैम्पर कर सकता है। किसी स्टूडेंट के लिए इट इज़ मोर देन इनफ। एज एन सेकेंड ईयर स्टूडेंट मेरी क्लासेस सुबह 8 बजे शुरू होती हैं। सबसे पहले 8 से लेकर 10 तक 2 घंटे के लेक्चर होते हैं। फिर 10 से लेकर 1 तक 3 घंटे की क्लिनिकल पोस्टिंग होती है सेकेंड ईयर में। उसके बाद लंच ब्रेक होता है 1 से लेकर 2 तक, 2 से लेकर 4 तक फिर से 2 घंटे की प्रैक्टिकल क्लास होती है अपने अपने सब्जेक्ट की, जो भी जिस ईयर में सब्जेक्ट होता है। और हम अ डे इन लाइफ ऑफ सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट के ऊपर पहले से ही एक वीडियो डाल चुके हैं डिटेल में, जिसको आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। नीट एग्ज़ाम के वक्त मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अपनी जो भी स्पोर्ट्स या हॉबी होती है वो छोड़ देते हैं पढ़ाई के लिए। तो नीट क्लियर करने के बाद उनके मन में यही होता है कि कॉलेज में जाने के बाद क्या वो अपनी हॉबी या अपना स्पोर्ट्स को कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं, या कॉलेज में वो फैसिलिटीज़ मिलेंगी या नहीं। सो आई थिंक एम्स बिलासपुर के पास एक प्लस पॉइंट है इस मामले में एटलीस्ट, क्योंकि यहाँ पे एक फुटबॉल ग्राउंड है, उसी के अंदर क्रिकेट भी चलती है और वो काफ़ी ठीक है, अबव एवरेज ग्राउंड है। उसके बिना बास्केटबॉल कोर्ट भी है, बैडमिंटन का रूम भी है और एक बैडमिंटन कोर्ट है जो अभी अभी बना है। तो एक स्टूडेंट जो नॉर्मल गेम्स होती हैं कॉमन स्पोर्ट्स लाइक बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल वो एंड वॉलीबॉल टू, वो यहाँ पे इजीली खेल सकते हैं। वॉलीबॉल का नेट है, मूवेबल नेट है, जहाँ पे लगाना होता है वहाँ पे लगा लेते हैं। मोस्टली फुटबॉल के ग्राउंड में ही लगाते हैं स्टूडेंट्स। तो जो नॉर्मल स्पोर्ट्स है वो तो यहाँ पे ऑन द डेली बेसिस बच्चे खेलते ही हैं, और स्पोर्ट्स की एक कमेटी भी बनी हुई है जो सारे के सारे इक्विपमेंट्स हैं वो प्रोवाइड करती है, जो कि स्टूडेंट की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के अंदर ही आती है। स्पोर्ट्स फैसिलिटी के ऊपर एक प्रॉपर डिटेल्ड हम वीडियो जल्द ही बनाएंगे, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। So I think there are enough opportunities and events, both cultural and sports, for any student that comes here. क्योंकि MBBS में वैसे भी खेलने कूदने का टाइम कम ही मिलता है, तो जितना मिलता है उसके हिसाब से यहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। नाउ कमिंग डाउन टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो, जो कि है हॉस्टल। लड़कों के लिए यहाँ पे UG बॉयज़ हॉस्टल है, जिसके ऊपर हमने पहले से एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो बना रखी है। आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाके यहाँ आई बटन को क्लिक करके चेक कर सकते हैं। और लड़कियों के लिए यहाँ पे 2 हॉस्टल हैं, एक तो UG गर्ल हॉस्टल जिसमें सीनियर बैचेस रहते हैं, और जूनियर बैचेस के लिए वो नर्सिंग हॉस्टल में रहते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उनके ऊपर भी और उनके रूम के ऊपर भी आपको वीडियो बना के दिखा सकें इस चैनल पे। UG बॉयज़ के अंदर आपको डबली ऑक्यूपाइड रूम मिलता है, उसके अंदर एक बेड होगा, एक स्टडी टेबल होगा, एक अलमीरा होगी, और बाकी सारा का सामान स्टूडेंट को खुद को लेके आना पड़ता है। एक रूम के अंदर 2 स्टूडेंट्स होते हैं। और जबकि जो नर्सिंग हॉस्टल है जिसके अंदर 2 बैचेस रह रहे हैं MBBS गर्ल्स के, उनके लिए ट्रिपल शेयरिंग रूम है, यानी कि एक रूम के अंदर 3 जने रह रहे हैं। हॉस्टल की बात करें तो काफ़ी अच्छा हॉस्टल है आई थिंक दूसरे GMC के कंपैरिजन में। यहाँ के डेली सफाई होती है एक्सेप्ट संडे, वॉशरूम्स भी डेली साफ़ होते हैं, बेसिन सारा कुछ अच्छे से। सफाई के मामले में आई थिंक इट्स ओके अगर स्टूडेंट साफ़ रखे तो। इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस की बात करें तो प्रेस अलाउड है, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल कैटल अलाउड है, छोटे मोटे जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है वो अलाउड है यहाँ पे। और आप जो वॉल है उसके अंदर भी कुछ भी पेस्ट कर सकते हो, लेकिन ड्रिल करने की परमिशन नहीं है। कूलर, फ्रिज या इंडक्शन लेके आना यहाँ पे मना है, क्योंकि उनका ऑब्वियसली ज़्यादा होता है लोड।
और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे, अभी तक एसी या कूलर की कोई फैसिलिटी ना कॉलेज प्रोवाइड करता है, ना ही वो परमिशन देता है आपको लेके आने की। इस वीडियो के अंदर मेरी मेन कोशिश यही थी कि जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हम एक छोटे छोटे सेगमेंट के थ्रू एक ही वीडियो के अंदर कंपाइल कर सकें, ताकि किसी को काउंसलिंग के लिए अगर कोई वीडियो देखनी है तो एक वीडियो से सफाइस हो, उसको बार बार अलग अलग वीडियो ना ढूंढनी पड़े। बाकी हर एक टॉपिक के ऊपर डिटेल्ड वीडियो पहले से डाल रखी है, और स्पोर्ट्स की जो भी फैसिलिटीज़ हैं उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो जल्दी आएगी। अभी मेरे प्री प्रॉफ एग्ज़ाम्स चल रहे थे 1 महीने से, और मेरे पास अभी अप्रॉक्सीमेटली 10 दिन है। उसके बाद मेरे प्रोफेशनल एग्ज़ाम होंगे सेकेंड ईयर के, तो अभी थोड़े टाइम के लिए वीडियो की फ्रिक्वेंसी कम रहेगी, लेकिन आई प्रॉमिस जैसे ही मेरे प्रॉफ एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं आई विल ट्राई टू बी रेगुलर विद द वीडियोज़। लाइक 1 महीने में 2 से 3 वीडियो मैं डालने की कोशिश करूँगा, और कॉलेज के बाहर वाली चीज़ों को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा, जितनी भी आसपास की घूमने वाली जगहें हैं। सो डैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेडिकल वर्ल्ड को, और शेयर करना मत भूलना। आपकी सपोर्ट से ही हम ग्रो करेंगे और आपको अच्छा कंटेंट दे पाएंगे। सो डैट्स ऑल।